आपको बांग्लादेश पर एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। हमने बताया था आपको कैसे बांग्लादेश जंगी तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश में भारतीय सामान के बहिष्कार के ऐलान किए जा रहे हैं और आज मैं आपको वो खुलासा दिखाने जा रहा हूं जो बांग्लादेशी साजिशों की बुनियाद में पाकिस्तान की मौजूदगी को साबित कर देगा। और सीधी लाइन ये है कि पाकिस्तान भारत विरोध के नाम पर बांग्लादेश की बलि लेने जा रहा है। बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों को टेरर ग्रुप की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 250 से ज्यादा रोहिंग्याओं का टेरर ट्रेनिंग का हिस्सा बना लिया गया। इस टेरर ट्रेनिंग को पाकिस्तान से आए आतंकी अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश के एक आतंकी संगठन को ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ 80 लाख का फंड भी दिया गया। यह पैसा सऊदी अरब से आया, यह पैसा मलेशिया से आया और हवाला के जरिए बांग्लादेश पहुंचाया गया। अब मैं आपको इस पूरी साजिश की एक इनसाइड डिटेल बताने वाला हूं। भारत में आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए कुल 20 से 22 टेरर कैंप खड़े किए गए और ये सारे कैंप्स उन इलाकों में हैं जहां से भारत में घुसपैठ के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस्तेमाल करते हैं। भारतीय बॉर्डर के नजदीक इन आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर के और रॉकेट लॉन्चर तक की फायरिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और सिर्फ आतंकी नहीं, यह आतंकी भी बनाए जा रहे हैं और यहां स्लीपर सेल भी तैयार किए जा रहे हैं। उनका मकसद होगा कि बाद में जासूसी के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जगह बांग्लादेश, साजिश पाकिस्तानी है और टारगेट पर हिंदुस्तान है। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से किरदार शामिल है, बांग्लादेश में पाकिस्तान के वो कौन कौन से प्यादे हैं जो टेरर कैंप खड़ा करने में मदद कर रहे हैं और इस आतंक का पहला निशाना, पहला मिशन क्या है, इन सारे सवालों का जवाब देगी हमारी ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धनातन गोलियां चलाकर कत्लेआम करना, खंजर से गले रेत कर खून बहाना, ये ट्रेनिंग की तस्वीरें अब तक सिर्फ पाकिस्तान से आती थी, लेकिन अब बांग्लादेश की धरती बन चुकी है पाकिस्तान का नया टेरर चैप्टर। बांग्लादेश में आतंकी कैंप बनाने के इस प्लान के पीछे है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकियों के रिक्रूटमेंट के लिए बांग्लादेश में आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी को पैसा दिया। जेएमबी ने रोहिंग्याओं को भर्ती किया और चुना बांग्लादेश के कॉक्स बाजार को। लेकिन बांग्लादेश के कॉक्स बाजार को आतंकियों की भर्ती के लिए क्यों चुना गया, ये बताएं आपको। उसके पहले समझिए पूरी साजिश का टारगेट क्या है। इन आतंकियों को सबसे पहले बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब हिंसा को लेकर सवाल उठेंगे तो बांग्लादेशी सरकार इन्हें नॉन स्टेट एक्टर करार देगी और हिंसा के दाग यूनुस सरकार के दामन से कोसों दूर रहेंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ साजिश कामयाब रहने पर इन आतंकियों को भारत में आतंकी हमलों के लिए भेजा जाएगा। कश्मीर में पाकिस्तान का जो प्लान अब फेल होता नजर आता है, उसका अगला चैप्टर पूर्वोत्तर या पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। यानी रोहिंग्या आतंकियों के जरिए यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों अपने मकसद हासिल करने के फिराक में, और इस साजिश का पहला पड़ाव है कॉक्स बाजार। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार विस्थापित हुए रोहिंग्या मुसलमानों का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप। इस कैंप में लगभग 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर जिंदगी जीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पर आश्रित है। गरीबी और भुखमरी के साथ कॉक्स बाजार में आतंकियों की भर्ती के लिए एक और फैक्टर है, जिसका नाम है अराकान सैल्वेशन आर्मी। अराकान सैल्वेशन आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों का हथियारबंद गुट, जिसे म्यांमार में आतंकी संगठन घोषित किया गया। 10 सालों से गुट म्यांमार के रखाइन में लगातार फौज से लड़ रहा है और इसका एक बड़ा पाकिस्तान कनेक्शन है। इस संगठन का लीडर है अताउल्लाह उर्फ अम्मार जुनूनी। अताउल्लाह पाकिस्तानी मूल का है। परिवार पाकिस्तान से सऊदी अरब चला गया, जहां पढ़ाई करने के बाद अताउल्लाह पाकिस्तान लौटा और तालिबान के गुटों से टेरर ट्रेनिंग ली। कॉक्स बाजार में जो रोहिंग्या मुस्लिम मौजूद हैं, उनके लिए अताउल्लाह आतंकी नहीं बल्कि हीरो है।
और इसी वजह से आईएसआई ने रोहिंग्या मुसलमानों को टारगेट किया ताकि ब्रेन वॉश के लिए प्रोपेगेंडा और भर्ती के लिए जमीन दोनों एक जगह मिल जाए। दिल्ली से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट, जी मीडिया। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब डीएनए के इसी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एक्सपोजे में आपको दिखाने जा रहा हूं भारत के खिलाफ बांग्लादेशी फौज की वो साजिश जिसका पर्दाफाश जी न्यूज पर होने जा रहा है। उत्तरी बंगाल की चिकन नेक के पास बांग्लादेश ने 2 नई हवाई पट्टी एक्टिवेट की। यह हवाई पट्टी है बांग्लादेश के ठाकुर गांव में और लाल मनीर हाट में। और इसी ठाकुर गांव से सिलीगुड़ी के चिकन नेक कॉरिडोर की जो दूरी है वो सिर्फ 52 किलोमीटर है और लाल मनीर हाट से इसी चिकन नेक की जो दूरी है वो 135 किलोमीटर है। यहां आपको बताना यह जरूरी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दोनों हवाई पट्टी जो बंद थी, लेकिन इधर शेख हसीना का तख्ता पलट होता है, उधर इन हवाई पट्टियों को रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया जाता है। और यहां तक कि बांग्लादेश को तुर्की से जो बेरख्तार ड्रोन मिला उसे भी बांग्लादेश के चटगांव में तैनात किया गया और चटगांव से भारत के पेट्रोपोल बॉर्डर जो पश्चिम बंगाल और नेपाल का बॉर्डर है वो लगभग 352 किलोमीटर है। अब ये मैप के जरिए आप समझ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि बांग्लादेश अपने हर उस बॉर्डर पर जो कि आप देख रहे हैं, हर उस बॉर्डर पर अपनी आर्मी और एम्यूनिशन डिप्लॉय कर रहा है जो भारत से मिलते हैं। और यह सब हो रहा है पाकिस्तान के इशारे पर और पाकिस्तान जो रसद भेज रहा है उसके भरोसे पर। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश बलि का बकरा बनता जा रहा है। तो बांग्लादेश का कंधा है, बंदूक पाकिस्तान की है, निशाना भारत। ऊपर से आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि चीजें इतनी सिंप्लीफाइड है, लेकिन इनको जरूरी है गहराई से देखना। और गहराई से देखा जाए तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश को बलि का बकरा बना रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की वो हालत कभी थी ही नहीं कि वो किसी भी मैदान में भारत का मुकाबला कर पाए। बांग्लादेशी फौज में कुल 2 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि भारत में सिर्फ ईस्टर्न कमांड में 2 लाख से ज्यादा सैनिक आते हैं। बांग्लादेशी एयरफोर्स के पास 44 कॉम्बैट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जबकि इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड में MiG-27 के साथ साथ रफाल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स हैं। यानी भारत ने अगर बांग्लादेश को पीटना शुरू किया तो हाल बहुत बुरा होगा। और बांग्लादेश का हाल तब है जब बांग्लादेश से भारत जूट, सिरेमिक, ये तमाम चीजें लेता है और बांग्लादेश को भारत से सब्जियां चाहिए, दवाई चाहिए, गाड़ियों के पार्ट्स चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए और प्लास्टिक भी भारत से ही चाहिए उसको। इन सब के लिए वो भारत पर डिपेंडेंट है। लेकिन पाकिस्तान ने एजेंडा सेट कर दिया तो बांग्लादेश उछलता जा रहा है। और ये नोट कर लीजिए, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए ऐसे ही टेस्टिंग लैब बना रहा तो हाल पाकिस्तान जैसा होगा। वहां ना खाने को खाना होगा, ना पीने को साफ पानी होगा और ना ही पहनने के लिए नए और साफ कपड़े नसीब हो पाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर आज विदेश मंत्रालय ने एक बड़ी जानकारी सामने रखी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 9 दिसंबर को बांग्लादेश सचिव, माफ कीजिएगा, भारत के विदेश सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो बांग्लादेश जाएगा।